प्रिय विद्यार्थियों, अभी इससे पूर्व हमने चर्चा की थी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। हमने देखा कि हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को किन किन माध्यमों से जान सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वर्णन, इन सभी की चर्चा हम पूर्व में देख चुके हैं कि किस तरह से खुदाई में जो पुरा स्मारक हमें मिले हैं, इनके आधार पर हम अपने पुराने इतिहास को जान सकते हैं। हम अपने अतीत में किन साधनों के माध्यम से जाएं, कैसे हम उस समय के इतिहास को जानें, उस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, हम इन सब के बारे में कैसे जानें। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यही लगता है कि हम अपने इतिहास को, अपने अतीत को किन किन माध्यमों से जान सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर जो खुदाई में हमें पूरा स्मारक मिले हैं, इनके आधार पर हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। आज से बहुत साल पूर्व अशोक महान शासक हुआ। मौर्य वंश का ये महान शासक था जिसने भारत में पहली बार अभिलेख उत्कीर्ण करवाने की परंपरा शुरू की। अशोक मौर्य वंश का महान और प्रतापी शासक हुआ जो ईरानी शासक दारा से प्रभावित था। ईरानी शासक दारा से प्रभावित होकर अशोक ने संपूर्ण भारत में अभिलेख उत्कीर्ण करवाने की परंपरा शुरू की। खुदाई से हमें अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, ये ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और अरामाइक लिपियों में मिले हैं। अभिलेख, मुद्राएं, जिन्हें प्राचीन भारत में हम आहत सिक्के के नाम से भी जानते हैं, इन मुद्राओं के साथ प्राचीन काल की मोहरों से खुदाई में जो मृत भांड हमें मिले हैं, मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं, पत्थर के या धातु के जो उपकरण, औजार हमें मिले हैं, इनके आधार पर जो घरों के अवशेष हमें मिले हैं, पूरा स्मारक हमें मिले हैं, जैसे राजप्रासाद, मंदिर, चैत्य, स्तूप, विहार, इन सभी से हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। आप सभी के आसपास यदि आप नज़र दौड़ा के देखो तो आपके आसपास प्राचीन समय का कोई भवन होगा, कोई छतरी बनी होगी, कोई स्मारक स्थल से होगा जो उस समय के इतिहास का गवाह है। उस समय के इतिहास को हम इन पुरा स्मारकों के आधार पर ही जान सकते हैं। उस समय की कला कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, उस समय का धर्म कैसा था, राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, आर्थिक जीवन कैसा था, इन सब की जानकारी